मेरा एक सवाल था आज के लिए। लोग कहते हैं कि एडिक्शन के बाद छोड़ने के बाद लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? एडिक्शन के बाद लाइफ इजी होती है या टफ, इसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। जैसा कि तुमने सवाल पूछा, तो मैं अपने ऊपर ही आपको बताता हूँ कि मेरे साथ कैसे कैसे और क्या क्या हुआ और क्या करना पड़ता है। देखो, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि लाइफ इजी हो जाती है या टफ हो जाती है, जो भी है, बट मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम एडिक्शन छोड़ते हैं तो उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। जैसे अकेलापन हो गया, या हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हमने बहुत टाइम से जॉब, नौकरी, काम कुछ किया ही नहीं, या फिर लोगों का भरोसा हम पे नहीं है अभी, तो लोग इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। उससे हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार अब तो मैं ठीक हूँ, मैं तो अब नशा भी नहीं करता, मैंने एडिक्शन छोड़ दिया है, फिर भी लोग मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें जो होती है मिलके एक फैक्टर होता है। ये फैक्टर हमको एंजाइटी, ना टेंशन देता है। वो टेंशन एंजाइटी हमारी फिर कन्वर्ट हो जाती है कि हम उसी डायरेक्शन में दोबारा जाने लगते हैं, धीरे धीरे नशे की तरफ। तो इससे बचने के लिए ये है कि हमें एक दिन के हिसाब से तो पहले जीना होगा कि आज के दिन हमें नशा नहीं करना, आज के दिन हमने फोकस रखना है आज के दिन, और कोई गलती नहीं करनी है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि अपनी आपकी कोई हॉबी हो, आप उस पे काम कर सकते हो। जैसे मान लो आप ड्राइंग करते हो, आप गिटार बजाते हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो आप दौड़ सकते हो, आप जिम जा सकते हो, या फिर जैसे कोई पेट आप पाल सकते हो। मैं तो यही करता हूँ। मेरा एक डेली का रूटीन है जिससे मैं ब्रेक नहीं करता। सबसे बड़ी जो इसमें चीज है जो काम करेगी हमारे एडिक्शन को छोड़ने के लिए, और लगातार लंबे टाइम तक हम इसको छोड़े रखें एक दिन के हिसाब से, और धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट भी आए, उसके लिए मेरे हिसाब से आप कोई पेट पाल लो, है ना। और सबसे बड़ी बात होती है जो डोपामिन फैक्टर होता है। जो डोपामिन हमारे, जब हम नशा कर रहे होते थे, तो नशा करते थे, हमारा मेरा डोपामिन रिलीज होता था। हम नशा करते थे, मेरा डोपामिन रिलीज होता था। उससे मेरे को एक हैप्पी मूड वाली फीलिंग आती थी, जो कि अब मैं किसी भी तरह का कोई एडिक्शन नहीं ले रहा, है ना। पर डोपामिन अभी रीसेट होने में टाइम लगता है। वो क्रेविंग कभी भी जाग सकती है, हमारा मन कभी भी कर सकता है। तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन और एक रूटीन, इन दो चीजों का तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये धीरे धीरे होगा। ये एक दिन या 2 दिन या 3 महीने, 4 महीने, टाइम कोई नहीं है। इसके लिए पेशेंस रखना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि लोगों का भरोसा। जब लोग हमें देखेंगे कि आज के टाइम में हम कोई गलत चीज नहीं कर रहे, हम गलत सोसाइटी में नहीं बैठ रहे, हमारे फालतू के खर्चे नहीं हो रहे, हमें डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो डे बाय डे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। उस चीज के बाद जब पेशेंस आप रखोगे, कुछ समय दोगे, तब जाके ये सब चीजें होंगी। फिर आपको थोड़ा सा भी कोई मोटिवेट करेगा या आपसे कोई अच्छी बात करेगा कि अब हाँ भाई, तुम तो लगता है कि अब तुम्हारी शक्ल से लगता है, फिजिकली लग रहा है, तुम्हारी बातों से लग रहा है, लोग बोलेंगे ऐसा आपको, तो तब आपको अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होगा कि हाँ यार, चलो किसी ने तो मेरे लिए कुछ दो शब्द बोले अच्छे। और ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा। बस आपको विश्वास रखना है इस प्रोग्राम के ऊपर, अपने आप के ऊपर और लोगों के ऊपर जो आपको इस प्रोग्राम में लेके आए हैं। या तो वो आपका काउंसलर है, या वो आपका स्पॉन्सर है, या वो आपका कोई रिकवरी वाला फ्रेंड। तो लाइफ मैं बताना चाहूंगा कि एडिक्शन के बाद इजी होगी, बट जो पहला फेज होगा वो टफ होगा। आपको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, है ना। और इन उन चीजों को डील करने के लिए आपको अकेला नहीं रहना। सबसे पहले आपको मदद लेनी है। बिना मदद के अगर आप सोचोगे मैं अकेले ही कर लूंगा, तो दिमाग में कहते हैं कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 थॉट्स आते हैं। तो एक अप्रोक्सीमेटली बताया गई काउंटिंग है। तो मान लो मेरे माइंड में 20,000 थॉट्स भी आ रहे हैं पर डे में, उनमें से कुछ नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे। तो जब नेगेटिव मेरे को थॉट्स आएंगे, तो उस टाइम मेरे को किसी की मदद लेनी है, कि भाई साहब जो रिकवरी में हो, उनसे कहना है कि भाई देखो, या सर जो भी हो, काउंसलर हो, कि देखो यार मेरे मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तब वो हमें दोबारा बताएंगे कि भाई तुमने प्रोग्राम किया है 12 स्टेप्स, है ना, अल्कोहलिक अनोनिमस या नार्कोटिक्स अनोनिमस का आपने प्रोग्राम किया है, तो आप उसी में वो आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे जो आपको दोबारा करने पड़ेंगे। और ये स्टेप तो हमारे जिंदगी भर चलेंगे।
अगर आपको रिकवरी लंबी रखनी है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये प्रोग्राम छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, वो रिलैप्स हो जाते हैं क्योंकि वो अपना रूटीन, टाइम टेबल, डिसिप्लिन ये सब भूल जाते हैं। बट भूलना नहीं है, हमें याद रखना है कि भाई साहब मेरे को इस वजह से इस टूल, इस नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस की तरफ से मेरे को ये मेरी लाइफ दोबारा मिली है। मैं रिकवर हुआ हूँ, रिकवरी में आया हूँ। और कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आज अगर आप नशा नहीं कर रहे तो अच्छे कर्म करो, लोगों को सपोर्ट करो जो और नशा कर रहे हैं, उनको एक मैसेज दो। तो ये धीरे-धीरे करके आपकी हैबिट में इनबिल्ट हो जाएगा। ये आपके अंदर तक बात चली जाएगी। फिर अगर आपको कोई कोशिश भी करेगा नशा करवाने की तो आपको एक डर रहेगा कि नहीं यार मेरी ये इमेज नहीं, मैं इस लेवल का आदमी नहीं हूँ, मैं नशा नहीं कर सकता। तो फैक्टर और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, मैं धीरे-धीरे आपको बताऊँगा इसके बारे में। बट मेरी लाइफ में जो मैंने चूज़ किया आफ्टर जब मैंने एडिक्शन छोड़ा, तो मैंने ये किया सबसे पहले एक टाइम टेबल और डिसिप्लिन मेंटेन किया क्योंकि एक एडिक्ट कभी भी टाइम टेबल और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। मैंने वो किया। मैंने जो मेरी हॉबीज थी, जो पिछले 10 साल से मैं छोड़ चुका था, लाइक ड्राइंग करना, गाने गाना, डांस करना, छोटी-मोटी जिसमें आपको खुशी मिले, तो वो मैं दोबारा करने लगा। तो मेरा कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड हो जाता है, तो मेरा थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। और बढ़िया खा लो, बढ़िया घूम लो, कुछ लोगों से बात कर लो। तो लाइफ का ये मज़ा एडिक्शन में कभी नहीं आया। एडिक्शन में तो सिर्फ़ मैं और मेरा अकेलापन ही होता था। कभी भी मैंने किसी से 2 शब्द प्यार की बात नहीं कही। मेरे को क्योंकि मेरे माइंड में यही रहता था कि कैसे भी करके नशा मिल जाए और मेरा दिन कट जाए, नशा मिल जाए मेरी रात कट जाए। बहुत स्ट्रगल करने के बाद जब मेरे को इसके बारे में पता लगा, अल्कोहलिक अनोनिमस के बारे में, नारकोटिक्स अनोनिमस के बारे में, मैंने पढ़ा इसको, मैंने समझा इसको, मैंने बहुत डीपली अपने अंदर उतारा। इसमें 12 स्टेप्स होते हैं तो 12 स्टेप मैंने किए, जैसा मुझे बताया गया। मैंने लाइफ स्टोरी लिखी अपनी। उसमें मैंने देखा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या गलती करता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि मान लो एक गंदा ग्लास है पानी का, उसमें आप साफ पानी डालोगे ऊपर से तो वो पानी गंदा हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो मैं हूँ एक एडिक्ट, मेरे विचार अभी गंदे हैं और मेरे को कोई सही बात अगर समझाएगा तो वो मेरे अंदर सही जाएगी नहीं बात, वो गंदी हो जाएगी, गलत ही थॉट्स बन जाएंगे वो। मैं सोचूंगा कि क्यों समझा रहा है ये, क्या जरूरत है मेरे को, ये लेक्चर दे रहा है, ये भगवान बनना चाह रहा है मेरा। बट ऐसा नहीं है। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो गंदे ग्लास का पानी है वो आपको फेंकना पड़ेगा, फिर उसे दोबारा से रिस्टार्ट करके नया पानी भरना पड़ेगा साफ। सेम वैसे ही अप्लाई होता है एडिक्ट्स पे। पहले हमें अपना मेंटल बिहेवियर, अपना फिजिकल बिहेवियर पूरी तरह से एक नए रूटीन में लेके आना होगा। उसके बाद जो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर वही जैसे कहते हैं ना, पूरा पानी का ग्लास साफ है, उसमें तुम साफ पानी डालोगे तो साफ ही रहेगा, गंदा नहीं होगा। उसी तरीके से हमारी हैबिट्स भी बनती जाएंगी और हम एडिक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। आज के अमिताभ भाई, आपकी इन बातों से मुझे 3 चीज समझ में आई। पहला था लोनलीनेस या फिर अकेला नहीं रहना। दूसरा था कोई हॉबी बना लेना। मेरी पहले भी एक हॉबी हुआ करती थी, मैं बहुत अच्छा डांस किया करता था, लेकिन एडिक्शन में आने के बाद मैं वो प्रैक्टिस छोड़ चुका हूँ और मैं अपनी हॉबी कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वापस से वही हॉबी वापस से ज्वाइन करूँ और उसको डांस करना चालू करूँ। और जो तीसरी चीज है वो है टाइम टेबल और डिसिप्लिन। मैं सुबह जल्दी उठने की आज भी नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी आपकी इन बातों से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिली और मैं इस चीज को अपनी लाइफ में वापस से करना चाहूंगा। टाइम टेबल एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है एक एडिक्ट के लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।